अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इस नज़म में हम लोग एक ईमानदार लड़के के बारे में पढ़ेंगे। यह नज़म जो है मौलवी मोहम्मद इस्माइल मेरठी की लिखी हुई है। इनकी पैदाइश 1844 में मेरठ में हुई थी और उनकी तालीम व तरबियत मेरठ और सहारन के मकाम पे हुई जो उस ज़माने का मयारी तालीम था। जो उस ज़माने में तालीम का जो तरीक़ा और तरबियत का जो तरीक़ा चल रहा था उसी के हिसाब से उनकी तालीम व तरबियत हुई। फिर जो है वो महकमा तालीम में मुलाजिम हो गए और कई सालों तक जो है वो इस खिदमत को अंजाम देते रहे, यानी कि वो पढ़ाने का काम, टीचिंग का काम करते रहे। फिर उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी नज़में लिखी हैं जो बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हुए हैं। उनके नुमाइंदा अदीब हुए और 1917 को उनका इंतकाल हो गया था और आस्ताना गौश कब्रिस्तान जो कि मेरठ में है उसी कब्रिस्तान में इनको दफन किया गया था। और जहां अब बागपत चौराहा, जो जगह अब बागपत चौराहा के नाम से जानी जाती है। ओके, तो इस नज़्म में एक ईमानदार बच्चे की कहानी, एक ईमानदार बच्चे के बारे में बताया गया है। ऐसा कि बताया गया है इस नज़्म में कि एक लड़का जो है बहुत ईमानदार था और उसे लोगों ने कई तरह से आजमा लिया था। वो नहायत शरीफ, बाहया और ईमानदार बच्चा था। वो एक रोज़ किसी काम से अपने किसी हमसाया के यहाँ, अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गया तो वहाँ उसने देखा कि उस घर में कोई भी आदमी नहीं है। घर बिल्कुल खाली है और वहाँ पे जो है एक डलिए में ताज़ा बैर भरे हुए हैं। ठीक है, और घर के अंदर इसी तरह खुले में रखे हुए हैं, लेकिन बच्चे ने उस बेर को छेड़ा नहीं, उसको छू छा नहीं किया और वो वहीं खेलने लगा। इतने में उस घर के मालिक जो थे, जो उसके रिश्तेदार थे, वो आ गए और वो लड़का वहाँ खेलने में मशरूफ़ था। ठीक है, तो उस मालिक ने देखा, उस घर के आदमी ने देखा क्या कि बैरों को छू छा नहीं किया गया, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो वो लड़के से बहुत खुश हुए और बोले कि तुमने इस बेर को क्यों नहीं चुराया। तो बच्चा बोला क्या कि मैं क्यों चुराता, क्या मैं चोर हूँ जो मैं चुरा लेता। अगर मैं कोई गलत काम करूँगा तो यहाँ तो कोई देखने वाला नहीं है, मैं खुद मौजूद हूँ यहाँ, मैं खुद देखने के लिए हूँ। लेकिन आप जो अगर मुझ में कुछ बुराई पाएंगे और तो मेरे अंदर जो कुछ बुराई होगी तो उससे क्या होगा कि मैं शर्म से पानी हो जाऊँगी, मैं किसी से के सामने नज़र मिलाकर बात नहीं कर सकूँगा, कोई मुझे अच्छा नहीं कहेंगे, है ना। तो ये उस बच्चे की सोच थी और ये सभी बच्चों की सोच होनी चाहिए कि कोई चीज़ अगर किसी की कहीं रखी हुई है तो बिना इजाज़त, बिना पूछे उस चीज़ को हमें नहीं छूना चाहिए, उसे नहीं उठाना चाहिए। तो बिना पूछे किसी की कोई चीज़ लेना चोरी है। तो वो बच्चा कितना ईमानदार था कि उसने कोई सामान चोरी, उसका वो बेर बिना पूछे नहीं लिया। इस बात से वो जो बड़े खुश हुए, वो जो उसके रिश्तेदार थे, उस बच्चे को शाबाशी दी और वो बोले कि वो तुम बाजी जीत गए, तुमने बड़ों को हराकर अपनी बाजी जीत ली। ओके, तो ये था नज़्म का खुलासा, है ना। इस नज़्म को आप लोग रीड करेंगे और इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, लड़के की ईमानदारी की आजमाइश कैसे हुई बताइए। लड़के के ईमानदारी की आजमाइश इस तरह हुई कि जो उसके घर में बैर पड़े हुए थे उसके हमसाया के घर में, तो बच्चे ने उसे नहीं छुआ और वो वहीं खेलने लगा। इस तरह से ये बात पता चलता है कि बच्चा काफ़ी ईमानदार था। शर्म से पानी होने से आप क्या समझते हैं कि शर्मिंदा होना किसी की नज़रों में। भाई दर्जे सवाल के जवाब चंद जुमलों में लिखें। मौलवी इस्माइल मेरठी की पैदाइश और वफ़ात के बारे में मुख्तसरन लिखें। मौलवी इस्माइल मेरठी की पैदाइश 1844 में मेरठ में हुई थी और उनकी तालीम व तरबियत मेरठ और सहारन में हुई और उनकी वफ़ात 1917 को मेरठ में हुई थी और उनको जो है आस्ताना गौसिया कब्रिस्तान के जो कि मेरठ में है वहीं दफन किया गया। मौलवी इस्माइल साहब कहाँ दफन हुए थे? आस्ताना कब्रिस्तान का क्या नाम है? आस्ताना गौसिया कब्रिस्तान में दफन हुए। ओके, इस नज़्म का मरकज़ी ख्याल अपने लफ्ज़ों में लिखिए। जो मैंने तर्जुमा इसका समझाया है इस नज़्म का, वही इसका मरकज़ी ख्याल है। और मौलवी इस्माइल मेरठी के असलूब बयान पर कुछ जुमले तहरीर कीजिए। ओके, तो यहाँ जो है शुरू में जो मैंने बताया मौलवी साहब के बारे में, मौलवी मोहम्मद इस्माइल मेरठी के बारे में, वही आप इस क्वेश्चन पे सवाल के जवाब में लिखेंगे।
ओके। अब आइए कि नीचे है द जज़ेल अल्फाज के ज़ेद अपोजिट वर्ड्स लिखिए। अपोजिट लिखना है, इसका ज़िद लिखना है। नीचे है इमला दुरुस्त करना है, स्पेलिंग लिखना है। और नेक्स्ट है आपका यहाँ पे मुहावरा है। मुहावरे को जुमलों में इस्तेमाल करना है। शम्स से पानी पानी हो जाना, बाजी ले जाना, शब्ज़ बाग दिखाना। ठीक है। इसमें मार्फा और इसमें नकरा का फ़र्क मिसालों के साथ वाज़ह कीजिए। इससे पहले वाले चैप्टर में हम इसमें मार्फा और इसमें नकरा पढ़ चुके हैं, तो उसको मिसाल के साथ आपको लिखना है। इसमें मार्फा और इसमें नकरा के दूसरे क्या नाम हैं, वो भी दूसरे चैप्टर से प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, तो इसे आपको खुद से करना है। तो इसे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को फेयर में कंप्लीट करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।